Welcome to all of you guys. This is Kailash Sharma and you are watching online platform of Kalp Career Institute. And as you know कि स्क्रूटनी फॉर्म जो फोर्थ ग्रेड वैकेंसी है उसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म जो है उनकी ऑलमोस्ट लास्ट डेट जो है वो अपने पास में आ चुकी है। 23 तारीख जो है उसकी लास्ट डेट है, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थियों के भी स्क्रूटनी फॉर्म में इश्यूज आ रहे हैं। किसी के पास किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो किसी के पास किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स की कमी है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस तरह के मुद्दों को किस तरह से अपने को सही करना है। ये आप देख सकते हैं कि जो स्क्रूटनी फॉर्म जो है उस पे क्या डेट रही है, 23/2/2026 तक लिंक खोला गया है और उसको आगे करने का बोर्ड का कोई प्लान नहीं है। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको बड़े बड़े तौर पे हल जो बता दूंगा कि क्या करना और कैसे करना है। ठीक है। इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म में क्या प्रॉब्लम हो तो डीवी में इस तरह की चीजों को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। जो आपको मालूम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो शेड्यूल्ड है वो जारी हो चुका है। उस शेड्यूल में हमें किस तरह से अपने स्क्रूटनी फॉर्म में अगर हमें कोई इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे तो उस तरह हमें उनको वहां कैसे मैनेज करना है ना। और लास्ट में कि जो अभी 2-3 नंबर जो मेरिट नीचे रही है उसका बड़ा बड़ा क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम इन तीन चीजों में बात करेंगे जो कि तीनों ही जो जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है उनके लिए बहुत ही काम की बातें हैं तीनों ही। बिकॉज स्क्रूटनी फॉर्म और डीवी इन दोनों के प्रोसेस से हम लोग गुजर चुके हैं, तो मेरे को अच्छी तरह मालूम है कि इसमें चीजों को कैसे करना होता है कैसे नहीं करना होता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो डीवी का जो शेड्यूल है वो कब से जारी हो रहा है और क्या है। मंडल स्तर पर टीमों का गठन जो है 24/2026 तक करना है। विभाग स्तर पर प्रथम प्रशिक्षण मतलब इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग स्तर पर वीसी के माध्यम से संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी हेतु 5/3/2026 तक दस्तावेज सत्यापन का पहला चरण स्टार्ट होगा 9 से लेकर 13 तक, दूसरा 16 से 19 तक, तीसरा 23 से 25 तक, चौथा 27 तारीख को, पांचवा 30 तारीख को। उसके बाद है छठा 1 से लेकर 2 तारीख तक चौथे महीने का, सातवां 6/4 से 10/4 तक, सातवां चरण 13 तारीख को भी एक दिवस का रहेगा, आठवां चरण 15/4 से 16/4 मतलब आवश्यकता अनुसार ही है। अनुपस्थित विद्यार्थियों को पहला अवसर कब दिया जाएगा 24 तारीख को, अनुपस्थित को द्वितीय अवसर कब दिया जाए 1 को, नोडल अधिकारी द्वारा रिपोर्ट वगैरह सारी चीजें जो है वो डाल दी गई है। ये देखिए आप सभी जितने भी कैंडिडेट्स इसने बता रखे हैं सभी के सभी कैंडिडेट्स के लिए ये जो है वो स्टार्ट होने वाला है 1600 अभ्यर्थी और वगैरह वगैरह के लिए। तो सारी चीजें जो हमें यहाँ गिवन है 53,570 750 पदों के लिए। और कोई खास बात इसमें अपने काम के लिए स्थानीय बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र अधीक्षक परीक्षा पर्यवेक्षक को इस काम में नहीं लगाया जाए। ठीक है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि आपके जानकारी के ही लोग होते हैं, यहाँ कोई अलग से नहीं होते। आप लोग जान पाएंगे उन लोगों को, ऐसे ही लोग होते हैं। अपने आसपास के जो टीचर है जो प्रिंसिपल वगैरह है वो यहाँ एक आपके सामने एक टीम के रूप में बैठेंगे, दो दो लोगों की एक टीम होगी, अलग अलग जगह आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल कॉपी वगैरह उनके साथ लेके जानी होगी। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को अगर स्क्रूटनी फॉर्म में किसी भी डॉक्यूमेंट में जैसे कि सर इसका प्रमाण पत्र नहीं है हमारे पास, सर इसकी डिग्री नहीं है हमारे पास, सर इसका ये नहीं है वो नहीं है। देखो अगर इस तरह की कोई भी इश्यूज आ रहा है, अगर इस तरह का कोई भी आपके पास डिग्री के रिलेटेड इश्यूज है तो आप जिस डिग्री का या जिस क्लास का रिलेटेड इश्यू है और जो आपने कॉलेज से वो क्लास की है या फिर आपने जिस स्कूल से वो क्लास की है आप वहां से पता कर सकते हैं। अगर वहां पर आपको नहीं मिल रहा है तो एक तरह से एक एफिडेविट जो है वो लगाया जा सकता है। उसके लिए क्या लगाया जा सकता है, एक एफिडेविट लगाया जा सकता है और उसको आप स्क्रूटनी फॉर्म में वहां अपलोड कर सकते हैं। अब जब ये डॉक्यूमेंट ये चरण जब स्टार्ट होंगे तो उस टाइम तक आपको वो अवेलेबल करवाने होंगे, कोई इश्यू नहीं आएगा। समझ गए होंगे आप मेरी बात कि आपको इन डिग्री से मार्कशीट से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो आप उनकी क्या कर लीजिए, एक एफिडेविट टाइप अटैच कीजिए जो कि ऑथेंटिकेटेड हो। जिस आपका जो स्कूल है उस स्कूल के टीचर से मतलब वहां की मोहर लगी हो उस पे, और उसके बाद नोटरी से भी टेस्टेड करवा दीजिए, सेल्फ टेस्टेड कर दीजिए और उसको
ऑनलाइन जो है वो डाल दीजिए, कोई इश्यू नहीं आएगा। जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस टाइम आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। स्क्रूटनी फॉर्म की कहानी भी यही है कि आप लोग जितने भी सारी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट तो खुद उठा रहा है, बाकी चीजें आप अपलोड कर रहे हैं, तो वो सारी जो जानकारी है वो आपके वहां जो जांच करने वाले अधिकारी होंगे उनके पास ऑलरेडी होगी। उनके बेसिस पे वो आपसे वो चीजें मांगते जाएंगे कि भाई ये दिखाओ, ये डॉक्यूमेंट दो, ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट दो। तो जब आप वहां आपसे मांगे जाएंगे तो आप तब तक, ये जब चरण हो रहे हैं तब तक, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक हम इनको अरेंज करवा सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी बोर्ड है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में या 15 दिन में आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवा देगा। तो आपको हालांकि अब तक अरेंज कर लेने चाहिए थे, लेकिन फिर भी कई कारणों से नहीं हो पाते विद्यार्थियों के। 100 तरह की प्रॉब्लम्स होती है, 100 तरह की आपकी परिस्थितियां हैं और अलग अलग चीजें हैं, तो आपको तब तक अरेंज कर लेना है। अगर वहां भी अरेंज नहीं होता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तब भी वो आपको टाइम देंगे। मैं मुद्दे की बात यह है कि कोई डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से आपका सिलेक्शन जो है वो रोका नहीं जाएगा, आप लोगों को सिलेक्ट किया ही जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से आप लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने वाला। अच्छा, ये तो गई कोई डिग्री टाइप रिलेटेड। अगर आपके पास कोई ईडब्ल्यूएस टाइप का इश्यू है या कोई और इश्यू है, तो वो जितने कोई कह रहा है कि कौन सा मांगेंगे, वहां का मांगेंगे, वहां नहीं, आपने आगे पीछे की जो बनवा रखे हैं सारी ले जाना साथ में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम वो आपके सारे साथ में चाहिए, हाइक अपलोड कर दीजिए, तो आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। वो आपके आगे वाले देखेंगे, पीछे वाले देखेंगे, उनको वहां से जो देखिए इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, इनको बताया जाएगा कि भी किस तरह से चीजें जो है वो घपलेबाजी में आती है, किस तरह से चीजें घपलेबाजी में नहीं आती, किस तरह से आपको फेक लग सकती है। तो आप लोग अगर ओरिजिनल है सारी चीजें तो वो समझ जाएंगे, कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनके जो भी डाउट होंगे वो डाउट जैसे भी वो करेंगे आप उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, सारी जगह वो चीजें शो हो जाएंगी कि भाई आप यहाँ से कर सकते हैं, वहां से कर सकते हैं, वो 70 जगह चेक करेंगे, आप ओरिजिनल मिलेंगे, जेन्युइन होगी सारी चीजें। तो इस तरह का कोई भी इश्यू जो नहीं आएगा। आपको स्क्रूटनी फॉर्म में जो भी जिस तरह भी डॉक्यूमेंट्स में कोई रिलेटेड इश्यूज है, आप अगर एक दिन में आज डॉक्यूमेंट आ रहा है तो अच्छी बात, अगर नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। थोड़ा सा आपको आगे पीछे होना पड़ेगा, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जरूर एक दो दिन की दिक्कत आएगी। बाकी आप ऐसे कहते हैं कि कोई रोक नहीं दिया जाएगा सिलेक्शन वगैरह, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप निश्चित रहेंगे इस बात के लिए। ठीक है, तो स्क्रूटनी फॉर्म में दिक्कत है तो हमने बात कर ली कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं कि डीवी में ऐसे डॉक्यूमेंट्स इस स्थिति में करना क्या है। डीवी में आपको इस तरह की चीजों के लिए क्या करना है कि आप लोगों को जो आपके डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे के डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। आप प्रयास कीजिए कि डीवी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आप लोगों के सामने है, तब तक आप जो है वो आपका जो भी जहां से भी जिस यूनिवर्सिटी से जिस बोर्ड से आपको डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप मंगवा लीजिए, है ना, आपको ये करना है। अच्छा, डीवी में एक बात का खास ध्यान रखना है क्या, कि आप पोलाइटली बिहेव करेंगे वहाँ। आप लोगों के सामने जो अधिकारी बैठे हैं वो उस टाइम आप लोगों के लिए अधिकारी है, अगर उन लोगों ने वहां कोई ऑब्जेक्शन लगाया ना तो आपको ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, लेकिन आपकी परेशानियां बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ जाएगी, मेंटली हम लोग जो है डिप्रेशन में आ जाएंगे, और हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर अलग अलग तरह से विचार घूमने लग जाएंगे, और जिस तरह के विचार होते हैं ना उसी तरह की घटनाएं भी घट जाती है। तो नेगेटिव चीजें आएगी तो घटनाएं भी आगे नेगेटिव घटेगी। तो इस तरह की परिस्थिति हमें कतई नहीं करनी। तो आपको ये मस्ट ध्यान रखना है, ये बात बहुत जरूरी है कि आप लोगों के सामने वो जो अधिकारी बैठे हैं आपको पोलाइटली बिहेव करना है, आपको देव देव करके काम चलाना है, उनको बोलना है कि भाई ऐसे वैसे हम तो बहुत परेशानी में हैं, आप जैसे जैसे करके समस्या का समाधान करो, और हम लोगों को आपके ऊपर ही आश्रय है सर, हमें ऐसे मत कीजिए वैसे मत कीजिए, मतलब अपने को बढ़िया भाई अपनी स्थिति है कि हम लोग, हमें एक सहारा चाहिए, एक बार जॉब चाहिए जैसे तैसे करके, तो सर को बोलो कि सर हमें रियल में बहुत नीड है और हम लोग फर्जी नहीं है, आप जो डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। मैं कोई चालाकी नहीं सिखा रहा आपको, आपको चतुरता नहीं सिखा रहा, मैं आपको ओरिजिनलिटी बता रहा हूँ कि आप लोग अगर ढंग से बढ़िया पोलाइटली बिहेव करेंगे तो वो आप लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये चीजें आप लोगों के लिए सही करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि बच्चा किस लेवल की तैयारी करके कितनी परेशानियों के बाद इस लेवल पे पहुंचा है, तो वो आप लोगों के साथ बुरा नहीं करने वाले हैं, 100% श्योर है ये बात। इसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मांगे तो उनको आप दिखाइए, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल है आपके पास तो ओरिजिनल चीजें बताइए आप कि सर ऐसे ऐसे करके ये चीज है, पोलाइटली बताइए। वो भी आप लोगों की आवाज में जो है वो अधिकारिता नहीं आनी चाहिए, आप लोगों को पोलाइटली बिहेव करना है।
और उनको एग्जैक्ट चीजें बताइए, है ना। आप लोगों को झूठ नहीं बोलना। अगर आप लोगों में फर्जीवाड़ा है, आप लोगों के पास फर्जीवाड़ा है, तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, उसका साथ तो मैं भी नहीं कर रहा यहाँ पे। बट जिनके पास कोई दिक्कत है रियल में, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो डीवी के अंदर इस बात का खास ध्यान रखना। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव हम आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने ढंग से बढ़िया बिहेव किया तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरिट में बदलाव से दोस्तों बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। मेरे तो एक साथ के दोस्त साथी हैं, पहले उनके पॉइंट 3, 5, पॉइंट 1, 2 ऐसा सब कुछ नंबर ऊपर था मेरिट से। बट अब उनके सीधे कितने नंबर ऊपर हो गए मेरिट से? 3 नंबर। और एक एक नंबर पर सैकड़ों विद्यार्थी है। जैसे कि आप लोगों का अगर आप यकीन ना हो तो जमादार भर्ती के अंदर अब मेरिट जो है वो ज्यादा जंप नहीं करेगी, किसी भी चांस में नहीं करेगी मेरिट ज्यादा जंप। आप निश्चित रहिए। 4, 5 नंबर जिनके ऊपर है ना, वो तो मस्ती कीजिए, मस्ती। आप लोगों की तो छाती हुई है, आंगलियां घूमे और सिर कड़ाई में, ऐसी स्थिति है आप लोगों की। जमादार वाला कल आया रिजल्ट आया तो आप देख लेना, उसमें एक एक नंबर पर कितने लोग हैं। 289, 289 के ऊपर जो कैंडिडेट है ना, 289 जो मेरिट एक तरह से दे के सीक्वेंस दे रखा है, उसके ऊपर के जो लोग है ना, वो लोग एक एक नंबर पे, यानी एक नंबर पे कैसे कि जैसे मतलब नंबर देखा था हमने कल 72.3906। अब एक 72.3906 पर 20 लोग हैं। तो आप लोग निश्चित रहिए। और पहले मेरिट ऊपर जाने के कारण थे, अब मेरिट ऊपर जाने के कारण नहीं है। आप निश्चित रहिए, आप लोगों को 100% सिलेक्शन होगा। स्क्रूटनी में कोई इश्यू मत करना, स्क्रूटनी भरना ही भरना है। स्क्रूटनी फॉर्म आप लोगों को भर देना है। इसमें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग स्पेशली भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। 78 520 70 976 पर भी आप जो है वो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 78 520 70 976। ठीक है। लेकिन आप लोगों को अगर किसी भी तरह की और हेल्प चाहिए, कोई अगर आप लोगों को किसी डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज है, तब भी आप लोग हमसे जिक्र कर सकते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए जितने संभव सहयोग होंगे हम करेंगे आपसे। और आप लोगों के सिलेक्शन के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हम इसके बाद जहाँ भी आप लोगों को सहयोग चाहिएगा वहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।